मैं भी जैसे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता रहा हूं, दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं जिस तहम्मुल से समुंदर पार पाकिस्तानियों ने काम लिया है। मैं सूबों का भी बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा हमें वक्त ज़रूर लगा, लेकिन तमाम फैसले मुशावरत से, कंसेंसस से हुए। और ये भी जो फैसला है, हमने, आपको मालूम है कि पहले टेस्टिंग जारी थी, करंटीना ख़त्म किया था पिछले 2 हफ्ते में। सूबों ने हमें तहरीरी तौर पे तमाम सूबों ने रिक्वेस्ट की कि हम इस नई पॉलिसी पे जाएं। हमारा पहले से ये ख्याल था और पहले उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो दूर हुए और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नई पॉलिसी पे चले गए। ये मैं वाज़ेह कर दूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे कि अभी भी ये रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स हैं। पाकिस्तान नॉर्मल पे नहीं गया है। जो हमारी प्री कोरोना से पहले जितनी परवाजें आती थी, बुखारी साहब ने आपको बताया, उससे 25% के करीब आएंगी, उससे ज्यादा नहीं। ये भी नंबर बहुत बड़ा है। इसके मुताबिक भी हम 40 से 45 हजार लोग 20 तारीख के बाद से लाना शुरू कर देंगे। 20 तारीख को इस पॉलिसी का इतलाक होगा, तब से ये शुरू होगी। रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स में इसलिए कह रहा हूं, जो इन्होंने कहा, अगर आपको पाकिस्तान आने की वाकई जरूरत नहीं है, अगर कोई ऐसा मसला नहीं है, आप कहीं और मुकीम हैं मुसलसल, तो प्लीज अभी गुरेज कीजिए ट्रैवल से, क्योंकि अभी एनवायरनमेंट ऐसी है कि हम ये नहीं कह सकते कि 2-3 हफ्ते बाद क्या होगा। लेकिन बहरहाल 40 से 45 हजार लोग और शेड्यूल्ड फ्लाइट्स। एक बहुत मसला पैसेंजर्स को आ रहा था कि हम 10-10 दिन का, 5-5 दिन का सिर्फ दे पा रहे थे शेड्यूल। अब तमाम एयरलाइनें उड़ेंगी, वो जिस तरह अपने हस्बे मामूल शेड्यूल देती हैं वो देंगी 25% कैपेसिटी पे, यानी कोई 40 से 45 हजार लोग, लगभग 200, 225, 250 फ्लाइट्स। उसके मुताबिक 20 तारीख से इंशाल्लाह आप लोगों को हम वापस लाएंगे। तो टोटल नंबर हमारा 2 लाख पे चला जाता है जिसको हमने वापस लाना है। अगर आप ये बात करते हैं कि जहाज बंद कर दें, तो फिर इन 2 लाख का कौन वाली वारिस है, इनका राइट, इनका हक कौन देगा? अब आ जाइए इस बात पे कि जी ये बाहर से वबा ला रहे हैं, तो जरा मैं आपको इसका भी ये दिखा दूं। जब नाजरीन ये मामला शुरू हुआ था, मैंने आपको खुद कहा कि 100% वबा पाकिस्तान के बाहर से आई थी। अब आपके स्क्रीन पे जो आदादो शुमार हैं जरा उसको देख लीजिए। 96% ट्रांसमिशन लोकल है, यानी ये पाकिस्तान के अंदर से हम एक दूसरे को बदकिस्मती से वबा लगा रहे हैं। सिर्फ 3% जो है शरह वो बाहर से जहाज पे आने वाले लोगों की है। इस 3% में भी मैं आपको ये बता दूं कि आज तक जितने पैसेंजर आए हैं, हर एक पैसेंजर का टेस्ट हुआ है। जब टेस्ट हुआ है तो वो वबा का फैलाव का जरिया बन ही नहीं सकते, क्योंकि जब टेस्ट का रिजल्ट आता है मुस्बत, पॉजिटिव बदकिस्मती से, तो या वो करंटीना में जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, या उनको हम जैसे डील करना होता है एक मरीज को वो किया जाता है, या वो घर में करंटीना में जाते हैं। तो अभी तक कोई वबा का फैलाव हमारे जहाज पे आने वाले लोग नहीं बने। और अब सिर्फ 3% शरह ऐसी है जो पॉजिटिव आई है, बाकी सारे अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव हैं। तो ये बात कि ये लोग बाहर से वबा ला रहे हैं, इसकी शरह इतनी कम है कि हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स ने हमें ये एडवाइस किया है कि अब हर शख्स को टेस्ट करने की जरूरत नहीं रही। अब मैं आपको मुख्तसरन ये बता दूं कि हम अब जिस पॉलिसी पे जा रहे हैं उसमें तमाम हमारे एनसीओसी और तमाम, अभी इससे जरा पीछे रहिए, तमाम एनसीओसी और तमाम सूबे हमारे साथ मुशावरत में शामिल हैं। मैंने आपको आज से 2 हफ्ते पहले कहा था कि हम एक नई जामे पॉलिसी ला रहे हैं। उसमें हमें वक्त इसलिए लगा कि तमाम फैसले वजीर आजम साहब की हिदायत है कि मशावरत और कंसेंसस से होंगे। तो हमारी जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, राब्ता कमेटी में वजीर आजम के अंडर एक फैसला हुआ कि 2 जून के बाद से हर पैसेंजर का टेस्ट होगा, लेकिन करंटीना वो घर पे जाके करेंगे। सूबों ने हमें अब ये तजवीज की और रिक्वेस्ट की, और रिटन रिक्वेस्ट, हमें तहरीरी रिक्वेस्ट आई है तमाम सूबों की कि हम टेस्टिंग का सिलसिला सिर्फ उन लोगों के लिए रखें जो बीमार आते हैं, उनको खांसी जुकाम है, बुखार है, वरना हम ये टेस्ट जाया ना करें। क्योंकि लोकल ट्रांसमिशन 96% है, वो टेस्ट हम उन लोगों के लिए रखें जो पाकिस्तान में मुकीम है। इसलिए सूबों की तजवीज लेते हुए, उनकी रिकमेंडेशन को सामने रखते हुए हमने ये नई पॉलिसी का फैसला किया है। वो मुख्तसरन मैं आपके सामने रख रहा हूं और उसके बाद जुल्फी बुखारी साहब तफसील आपको बताएंगे। पॉलिसी अब ये होगी जी,
कि एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स आएंगे, एयरपोर्ट पे उनका थर्मल स्कैन और उनका बुखार का चेक किया जाएगा और उनसे सवालात किए जाएंगे हमारे हेल्थ प्रोफेशनल से। अगर वो ये समझते हैं कि कोई मुसाफिर सिम्टोमेटिक है, यानी उसको कोई अलामात हैं बीमारी की, या कोई उनकी करीबी फैमिली है जो उनके साथ रही है जो बीमार है, तो उनका तो उसी तरह टेस्ट होगा जैसे पहले होता था। उनको करंटीना में या होटल में ले जाया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा और उनको रखा जाएगा जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता। नेगेटिव्स को घर भेजेंगे, पॉजिटिव्स को डील करेंगे या अस्पताल में या फिर घर में उनको करंटीना दी जाएगी। लेकिन जो लोग ठीक ठाक आएंगे, कोई सिम्टम नहीं है, वो घर जाएंगे लेकिन 14 दिन की करंटीना में जाएंगे। मैं ये वाजे कर दूं, तमाम मुसाफिर 14 दिन करंटीना में जाएंगे अपने घरों में, या जो पॉजिटिव आएंगे जिनका टेस्ट होगा उनको हुकूमत फैसिलिटी में रखेगी जिनका जरूरी समझेगी। करंटीना का साइन करके पैसेंजर जाएंगे, इसलिए ये नहीं हो सकता कि वो घर जाएं और वहां से फिर बाहर निकल जाएं। हमारे सूबे जो हैं वो ट्रैक एंड ट्रेस के जरिए ये चेक करेंगे। तो अब हमारी पॉलिसी नाजरीन कहां चली गई? बिल्कुल वहीं पे हम जा रहे हैं जहां हम बाकी तमाम पाकिस्तानियों के लिए हैं, तफरीक खत्म कर रहे हैं। सिम्टोमेटिक को टेस्ट करेंगे और हुकूमत उनको रखेगी या करंटीना में भेजेगी अपने। जो नॉन सिम्टोमेटिक ठीक आएंगे वो घरों में फिर भी 14 दिन करंटीना होंगे। अगर उनको कोई अलामात आएंगी तो वो जिस तरह कोई और पाकिस्तानी करता है, फोन के जरिए लैब में जाएंगे, टेस्ट कराएंगे और फिर उनका उस तरह इलाज होगा अगर जरूरत पड़ेगी। तो अभी भी हमारी पॉलिसी बाकी पाकिस्तानियों से ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। हर एक को 14 दिन घर में करंटीना करना पड़ेगा, लेकिन ना तो उनको इंतजार करना पड़ेगा, ना सारों के टेस्ट होंगे, ना जो हुकूमत करंटीना देती थी वो होगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि 8 एयरपोर्ट हमारे ऑपरेट करेंगे, 6 अभी कर रहे हैं, कोयटा और सियालकोट की भी इसमें हम एडिशन कर देंगे। आखिरी बात ये कि अगर ये सवाल उठे कि अब तो आप लोग ला रहे हैं, टेस्ट नहीं कर रहे, तो इनको देखेंगे कैसे? देखिए, पहले हमारे पास, हुकूमत के पास मुल्क की सतह पे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मौजूद नहीं था। पहले हम ये नहीं कर सकते थे कि हर एक को ट्रैक एंड ट्रेस करके उनकी हिफाजत के लिए उनसे ये सवाल जवाब हो सके कि वो ठीक है, उनकी खैरियत आफियत जो है पूछी जा सके। अब वो सिस्टम हमारे पास है, तो उसी तरह सूबे ट्रैक एंड ट्रेस करेंगे। वो उनको फोन करके भी पता करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो घर जाएंगे। अगर कोई करंटीना तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये जो नई पॉलिसी है नाजरीन, आखिर में मैं ये बयान कर दूं कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। हम अभी तक, मैंने आपको बताया है कि लगभग 2000 लोग ला रहे हैं एक दिन में, 14,000 लोग तकरीबन हफ्ते में। इस पॉलिसी से लगभग 40 से 45 हजार लोग हर हफ्ते पाकिस्तान आ सकेंगे। तो 4 हफ्ते के अंदर अंदर, जो मैंने 2 लाख का फिगर दिया है, अगर हर कोई भी वापस आना चाहे तो 1 महीने में तमाम पाकिस्तानी हमारे वापस आ जाएंगे। लेकिन 40 से 45 हजार सिर्फ एक हफ्ते में आएंगे। और ये बाकी एयरलाइंस जो पाकिस्तान में आती थी उनको भी अब इजाजत होगी। हम अभी भी पूरे नंबर पे नहीं जा रहे, जुल्फी बुखारी साहब आपको बयान करेंगे कि अभी भी बड़ा कम है जो पहले नंबर होता था उससे, लेकिन तमाम एयरलाइंस ऑपरेट करेंगी। एनसीओसी कमांड सेंटर अब फैसले नहीं करेगा कि किस पैसेंजर ने आना है, एम्बेसी से बात करनी है, नहीं। जैसे पहले लोग अपनी टिकट्स लेते हैं कमर्शियली, उसी तरह प्रोसेस होगा। वो कबात भी हट जाएगी, एयरलाइंस भी और आ जाएंगी, और 40 से 45 हजार इंशाल्लाह हर हफ्ते हम पाकिस्तानी अब ला सकेंगे। अभी भी महफूज तरीके से ट्रैक एंड ट्रेस के जरिए हम ला सकेंगे। मेरी गुजारिश ये है और इल्तिजा है उन लोगों से जो वापस आए, ये आपके लिए हो रहा है। करंटीना आप अपना जो है 14 दिन पूरा करें। और दूसरी बात कि जो लोग हमारे समुंदर पार पाकिस्तानियों को स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वबा उनसे आ रही है, मैंने आपको आदादो शुमार दिखा दिए हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ना आज तक ऐसे हमारे पास आदादो शुमार आए हैं, ना हम आपको बाद में ये कहेंगे, क्योंकि ये हकीकत नहीं है। उनकी शरह बहुत कम है। बहरहाल हम हर हफ्ते ये डेटा देखेंगे और हर हफ्ते फैसला करेंगे। जरूरत पड़ी तो फ्लाइट्स कम भी होंगी, ना जरूरत पड़ी ज्यादा भी होंगी। हम रिव्यू भी कर रहे हैं, ट्रैक एंड ट्रेस भी कर रहे हैं, नजर रखे हुए हैं। लेकिन खुदारा इनको स्टिग्मेटाइज ना करें, ये पाकिस्तानी है, उनका हक है वापस आना। महफूज तरीके से आज तक आए हैं,
महफूज तरीके से आगे आएंगे। बदकिस्मती से यहाँ पे कुछ हलकों ने ये बात शुरू कर दी कि आप एयरलाइन बंद कर दें फ्लाइट्स दोबारा, ये बाहर से सारे जो हैं वो सिर्फ वबा ला रहे हैं। ये पाकिस्तानी हैं, इनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल हक है वापस आना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वबा का फैलाव का जरिया पाकिस्तानी बाहर से आने वाले नहीं बने, पाकिस्तान में लोकल ट्रांसमिशन जो है वो बाहर से बहुत ज्यादा है। उस पर मैं बात करता हूं। मैं आपको सिर्फ चैलेंज बता दूं, जो लोग कह रहे हैं कि जी हमें कोई जरूरत नहीं है जहाज बाहर से ज्यादा लाने की, इस वक्त लगभग 98,700 पाकिस्तानी रजिस्टर्ड है एम्बेसियों के साथ 70 मुल्कों में, जिसने पाकिस्तान वापस आना है, जो हमारी स्ट्रैंडेड कैटेगरी में है। मजदूर तबका है, वीजा एक्सपायर हो गया है, किसी की कोई फैमिली में डेथ हो गई है। उसके अलावा अभी हमने प्रोसेस शुरू भी नहीं किया जो हमारे तालिब इल्म बाहर पढ़ते हैं, उनके पास भी ऐसे अखराजात नहीं है, उनके माँ बाप यहाँ पे हैं, परेशान हैं। तकरीबन लाख से जायद अभी स्टूडेंट हैं जिन्होंने आना है। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा से मशकूर हूँ समुंदर पार पाकिस्तानियों का, सूबों का, और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने ये जो कल फैसला किया है, उसके बाद ये मुश्किलात इंशाल्लाह आपकी हल हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। Oh, do you love me? No. Oh my God. Welcome to Dubai. This is Noor from Ukraine. Thank you for the Expo News. I am Lara. This is Aksam. It's such a big pleasure. A top international brand. My name is Elizabeth from Russia. World Trade Center. Engineering field. You are watching Expo News. From Ukraine. I'm very happy. Thank you so much. This is You are Dubai. watching Expo News. This is on. Australia, France, These cars Germany, Tokyo. So let's go. This is next one. Let's show the expedition. for any type of presentation. Jive, Pakistan Zindabad. One of the top brands. My name is Katrina Huroni. Welcome to Expo News.